तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात किया था पीछे, पोटेंशियल डिफरेंस सब कुछ हमने देखा था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट भी हम लोगों ने दिया था, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बात किया था, याद है ना सबको। इक्विपोटेंशियल सरफेस कल हमने बताया ही था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बता दिया था। आज हम बात करते हैं कुछ, ये तो पिछले चैप्टर में पढ़ाई थे फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दोबारा से जरूरत नहीं है। U इज इक्वल टू माइनस का पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम लोग बात करते हैं। ऐसे ये सब तो हम बताएंगे नहीं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये बताने की जरूरत है क्या। कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो करे, पास करे, इंसुलेटर जिसके अंदर करंट पास ना करे, सेमीकंडक्टर जिसके अंदर करंट पार्शियली पास करे, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत। अब हमको ये पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, और नहीं सुनेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। पहली प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज को याद भी रखना है और लिखना भी है। प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है वो समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहां से रेड कलर ले लूं, चलो रेड ही अच्छा लग रहा है। पहली प्रॉपर्टी बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर, व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंडक्टर शोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। याद होगा स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती थी, जीरो। पहली प्रॉपर्टी यही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर जीरो। एनी डाउट, यस नो। ये प्रॉपर्टी अभी लिखाएंगे, लिख लीजिएगा देख करके, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। मैंने बताया इस सरफेस के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जस्ट कैसा होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है। कल भी हमने प्रूव भी करके देखा था, याद है। यस सर, ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। जो पीछे पढ़ चुके हैं वही पढ़ना है, बस इसका बिहेवियर के तौर पर ऐसे लिखते हैं, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मेन हेडिंग ये होता है कि अगर कोई कंडक्टर है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो किस तरीके का बिहेवियर शो करे, ठीक है। प्रॉपर्टी द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। अंदर नेट चार्ज कितना था, नेट की वैल्यू बताओ, जीरो था। लेकिन जो चार्ज होता है वो हमें, अगर कोई एक्सेस चार्ज है तो वो कहां जाएगा, सरफेस पे चार्ज आ जाता है। इन द इंटीरियर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। सबको पता है, यस नो। तो लिखो पहला। अच्छा एक और चीज बात कर लेते हैं, फोर्थ भी करा, अभी और भी प्रॉपर्टीज है, चारों प्रॉपर्टी लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। कल मैंने बताया अगर एक स्फेरिकल सरफेस था या किसी भी जितना पोटेंशियल ऊपर में था उतना ही पोटेंशियल क्या था, अंदर भी था कि नहीं। याद है अपना क्या था, सरफेस, आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर इन द इंटीरियर, फिर से के क्यू बाई आर, याद है। मतलब चाहे आउटर हो या अंदर हो या बाहर, दोनों जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो अगला हेडिंग लिखिए, चलिए फटाफट फटाफट हेडिंग लिखिए और आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखिएगा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चारों बिहेवियर देख करके नोट करिए, जैसा डायग्राम बना है डायग्राम में बनाइएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है वो देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज टू चार्ज डेंसिटी। मतलब अलग अलग सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी,
कम होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है सिग्मा, याद होगा, dq बाई ds, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर। अब वही, कोई हॉलो कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। बात समझ में आ गई? नोट कर लो ये दोनों प्रॉपर्टी भी फटाफट, जल्दी से नोट करो। दोनों प्रॉपर्टी नोट करो। चलो, यहां तो कोई बच्चों, अब मैं थोड़ा सा काम करता हूं, इन भाई साहब को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर के अपने उस पे लेके चले आता हूं कि हमारा और आपका नोट भी प्रॉपर तैयार रहे। ये भाई साहब को भी मैं लेके चलता हूं अपने इस पे बोर्ड पे। बड़े तेज आदमी हूं मैं, देखो ये देखो, अगला स्क्रीनशॉट लेता हूं। तुम लोग लगना मत स्क्रीनशॉट लेना है। और भी बुला लेते हैं, एक और दो प्रॉपर्टी थी, कौन है ये, क्या कर रहा है? दो और इनको भी बुला लेते हैं वहीं पर, बेटा बात नहीं। ये दो भाई साहब को भी हम वहीं बुला के चिपका लेते हैं साथ साथ। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड 6। आपका प्रॉपर नोट्स भी तैयार रहेगा, ऐसा नहीं कि पीडीएफ खोजोगे तो मिलेगा नहीं। हो गया हमारे पास 5th एंड 6th। एनी डाउट? अब चलते हैं, अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड करने का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज को शील्ड करने का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। अरे आज से कुछ दिन पहले जब कोरोना आया था, तो किसी घर में अगर कोरोना पाया गया, कोविड का केस पाया, तो फिर चारों तरफ सील कर देते थे, बैरिकेटिंग, नहीं मोहल्ले वाले उधर जा सकते हैं ना इधर के अंदर आ सकते हैं। ऐसा होता था क्या? नहीं होता था, होता था ना, सील कर देते। सील करने से क्या हुआ? कोई एक्सटर्नल अंदर नहीं आ पाए, इसी को तो शील्डिंग बोला गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्पेस को, अगर इस स्पेस के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट रख दे जिसपे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़े, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को हमें बचाना है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सर बात आपको समझ में नहीं आई, आप कहना क्या चाह रहे थे? मैं कहना ये चाह रहा हूं, जैसे आप लोगों ने एक, मैंने पुराने जमाने में एक वीडियो दिखाया, दिखाता हूं फिर से, दिखा रहा हूं। मैंने एक वीडियो दिखाया था, इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, ऑडियो थोड़ा म्यूट कर लेते हैं। तो हमने इसमें देखा क्या भाई, एरोप्लेन चल रहा था, उसके ऊपर लाइटनिंग हुआ, उस एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए इंसान को कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जो चार्ज है वो कहां रुक जा रहे थे? आउटर सरफेस पे रुक जा रहे थे। इन द इंटीरियर नेट चार्ज कितना हो जा रहा था? जीरो हो जा रहा था, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गई और अंदर बैठे हुए इंसान को कुछ भी नहीं हुआ। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, अच्छा याद आ गया, चलो एक और मैं आपको दिखाता हूं, बहुत बेहतरीन चीज जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल केबल। प्लीज बात है, थोड़ा ध्यान देते हैं, समझ में आ जाएगा। कोएक्सियल केबल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कोएक्सियल केबल क्या होता है? शायद आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप के डिश टीवी और एंटीना में केबल लगा होता है, कभी देखिएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इसका इमेजेस देखता हूं, प्लीज बात नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास, समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। और मैं किसी एक को उठा लेता हूं यहीं से, इस भाई साहब को इंपोर्ट कर लेता हूं यहीं पर, ठीक, इनको बंद करता हूं। अब इस केबल के अंदर ये जो बीच में वायर जा रहा है आपके पास, आपने देख, दिखाई दे रही होगी, ये एक वायर जो जा रहा है, ये दिख रहा है क्या? ये मेन वायर होता है, इसी के अंदर आपके पास सिग्नल पास करती है। जिस टीवी घर पे सबके लगा होगा, डीटीएच केबल सबके घर पे लगा होगा, यस नो?
आप देखेंगे ऐसा कुछ केबल होता है, मैं आपको दिखाता हूं। एक बीचों बीच में एक मेन वायर जाता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, एक थर्माकोल का लेयर होता है, थर्माकोल जैसा लगा होता है, ध्यान से देखिएगा घर पे, ठीक है। उसके ऊपर क्या लपेटा गया होता है, उसके ऊपर लपेटा गया होता है एक एल्यूमिनियम की या एक एल्यूमिनियम की प्लास्टिक टाइप की होती है, एल्यूमिनियम का रैपर इस तरीके से लपेटा गया होता है। देखो यहाँ पर, देखो ये दिख रहा है चमकता हुआ, ये एल्यूमिनियम का रैपर इसके ऊपर ऐसे ऐसे लपेटा गया होता है। इसके ऊपर क्या लपेटा गया होता है, इसके ऊपर जाली नुमा, देखो ये ऊपर देखो जाली नुमा तार दिख रहा है, जाली 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 जैसे, ठीक है। ऐसे जाली 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 पूरा दम, पूरा इसके ऊपर जाली जैसा तार लगा होता है। इतना कुछ क्यों किया गया, सबसे पहले क्वेश्चन। जो मेन सिग्नल आपके पास जाती है वो इसमें जाती है, इसमें जाती है। पहले जमाने की बात बताता हूं, पहले जमाने में जो एंटीना हुआ करता था, देखिए एंटीना होती थी, याद है कुछ बड़ा वाला, इसमें जो तार होता था सिर्फ दो वायर जाते थे, चिपटे से वायर होते थे ब्लैक कलर का, याद हो आप लोग को, देखा होगा, एक इधर साइड में एक इधर साइड में वायर दो जाता था। तो जैसे ही पहले जमाने में जब बिजली बिजली चमकती थी बरसात और सात के दिनों में, जब बिजली धड़ाम से बोलती थी तो टीवी में ना झिलमिलाहट आ जाती थी, बोला झिलमिलाहट आ जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर पड़ा और ये सिग्नल को डिस्टर्ब कर दिया, सिग्नल डिस्टर्ब हुआ तो रास्टरिंग आती थी, कुछ अजीब टाइप के झिलमिलाहट आने लगी। लेकिन ये वायर में क्यों नहीं आई, जो आज के आपके घर पे लगा होगा ना, सबके घर पे वो डिश टीवी और ये सब एंटीना डिश टीवी वाला लगा होगा, तार एक नीचे आता है, सबने देखा होगा, उसको एक्सएल केबल यूज होता है, वो जो केबल यूज होता है। जैसे ही बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, कहां रुक जाती है, जो चार्ज है वो इसके आउटर सरफेस पे ही रुक जाती है। ये कंडक्टर के हॉलो कंडक्टर की तरह से बिहेव करता है, ये खोखला बना दिया इसको। जो चार्ज है वो कहां रुक जाएगा, आउटर सरफेस पे रुक जाएगा। क्या बीच वाले जो मेन लाइन मेन सिग्नल जा रहा है उसको डिस्टर्ब कर रहा है क्या, नहीं, चार्ज कहां रुक गया, आउटर सरफेस पे। इन द इंटीरियर नेट चार्ज या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, डिस्टर्ब किया ही नहीं, अंदर सिग्नल आपका स्मूथली रन कर रहा है। तो ये भी एक फिनोमिना है, ये भी किस, इस फिनोमिना को भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अंदर वाले सिग्नल को मैंने बचा लिया, अंदर वाले रीजन से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा लिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बात समझ आई। कहा जाता है, शायद आप एक बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर एक बच्चा, तो पहले आता था वो एक केस बेस्ड स्टडी या पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे, उसमें एक क्वेश्चन आता था बहुत फेमस था सीबीएसई में, कि एक बच्चा था, वो बेचारा बारिश में भीग रहा था और बड़े पेड़ के नीचे खड़े करके बारिश से बचने का कोशिश कर रहा। तो एक सज्जन पुरुष आए, उन्होंने बोला कि नहीं बेटा तुम, तो लड़का चुपचाप से कार में आके बैठ गया। इससे फिजिक्स की किस बात को दर्शाया, उस इंसान ने फिजिक्स की क्या ऐसा चीज जानता था जिसकी वजह से उसने बच्चे को कार में बुला लिया। कार के अंदर क्या होगा, अगर सबसे बड़ी चीज कि जब लाइटनिंग होती है तो सबसे आसान रास्ता खोजता है धरती तक आने का। तो सबसे आसान रास्ता कौन मिलेगा, बड़ी बड़ी पेड़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उसके थ्रू जल्दी से लाइट आ जाएगा उसके ऊपर, तो नीचे पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो बड़े पेड़ के नीचे खड़े रहोगे तो क्या होगा, आपको लाइटनिंग आपके ऊपर गिर सकती है, बिजली गिर सकती है, बोलते हैं ना गांव में कि बिजली गिर गया, मर गया, फलाने जल गया, ये हो गया, ऐसा होता है कि नहीं, क्यों होता है भाई, आपकी गलती की वजह से। बड़े पेड़ के नीचे नहीं खड़ा रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइटनिंग जो बिजली होती है वो सबसे आसान रास्ता खोजती है धरती तक पहुंचने की। तो रास्ता मिल गया, पेड़, पेड़ के नीचे खड़े हैं, पता चला आपसे होते हुए गुजरी, आप इंस्टेंट, तुरंत 1 सेकंड के अंदर काम खत्म, ज्यादा समय भी नहीं लेगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। जब मैं भी कुछ साल पहले, जब हम किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाते थे, जेआरपी स्कूल में हम पढ़ाते थे, तो वहां एक बच्चे के साथ ऐसे इंसिडेंट हुई। बारिश का दिन था, आम तोड़ने गया था और आम के पेड़ पे ही लाइटनिंग हुई थी और बच्चा तुरंत एक्सपायर कर गया था। और जहां पे बिजली गिरी तो हम लोग उस पेड़ को भी देखे थे, तो हम तुरंत फट गया था चढ़चढ़ाते हुए। तो बच्चाओं, वो कार में क्यों बैठाया, उस ड्राइवर ने कार में उस बच्चे को क्यों कहा, जब बारिश हुई तो कार में बैठने के लिए क्यों कहा,
कि अगर मान लीजिए बिजली कार पे गिरती भी है तो कार एक हॉलो चैम्बर की तरह से बिहेव करेगा, तो जो चार्ज है कहाँ रुक जाएगा, कार के आउटर सरफेस पे रुक जाएगा। इन द इंटीरियर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी जीरो। क्या इसके अंदर बैठे हुए लड़के को कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव हुआ, नो हुआ, नहीं हुआ। इसी को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस रीजन को किससे बचाया गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाएगा। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बात समझ में आई, नोट करो, हेडिंग लिखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, it is the phenomena of it is the phenomena of protecting it is the phenomena of protecting a certain region of space. It is the phenomena of protecting a certain region of space from external electric field, from external electric field is known as electrostatic shielding, is known as electrostatic shielding. Any doubt, any दिक्कत, नो डाउट, नो दिक्कत, सब समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछे कोई इलेक्ट्रोस्टैट मतलब कोई ऐसा सेंसिटिव मटेरियल है जो जिसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ रहा हो, आपको उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से उसे बचाना हो, तो आप क्या करोगे, उसको कहां रखोगे, किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर रख देंगे। रेडियो देखा, रेडियो आप लोग, आपके घर पे, सबके घर पे रेडियो रहा होगा। बिजली जब चमकती है तो रेडियो पे क्या आवाज आती है, खड़खड़ाहट कुछ आती है। अब मैं कहता हूं कि उस रेडियो में खड़खड़ाहट ना आए, क्या करो कि उस रेडियो में खड़खड़ाहट ना आए, किसी उसको हॉलो कंडक्टर के अंदर उस रेडियो को रख दे, रख देंगे तो लाइटनिंग ऊपर होगी, क्या इसके अंदर का सिग्नल डिस्टर्ब होगा, नहीं होगा, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बच गया। कहते हैं बरसात के दिनों में या अभी बारिश के दिनों में या लाइटनिंग हो रही है तो मोबाइल फोन नहीं यूज करना चाहिए। बताओ क्यों, खुले में तो और नहीं यूज करना चाहिए जब लाइटनिंग हो रही है, तो सिग्नल के थ्रू कनेक्ट होगा, आपके ऊपर गिरेगा, आप काम खत्म हो जाएंगे। क्या हम कभी भी नहीं यूज करें, कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए, कर सकते हैं। कार में यूज करें कि नहीं करें, करें, जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं। एरोप्लेन के अंदर करें कि नहीं करें, करें, खूब मजे से करें, गिरेगा तो हमारे ऊपर गिरेगा, जिसके ऊपर गिरेगा हो जाना है, हम कह जाना है, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। माइट भी वो सिग्नल डायरेक्ट ऊपर न गिर के आपके दरवाजे से होते हुए, तब जो आपके पास इलेक्ट्रो मतलब लाइटनिंग हो विंडो से आ गई, खिड़की से आ गई, तब तो दिक्कत कर सकता ना। इस वजह से फॉर आवर सेफ्टी पर्पज ना करें, फ्लाइट मोड में डाल दें, बेहतर है। ऐसा नहीं हो कि हम तो कॉल नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं। इंटरनेट से क्या होता है सर, बहुत कुछ होता है, ठीक है। कभी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सा, एक जमाने में हम लोग आप लोग भी किए होंगे, शायद याद होगा, आपका मोबाइल फोन होगा ना, घर पे रेडियो होगा, उसके ऊपर मोबाइल फोन के ऊपर रेडियो रख दो, ठीक है, या रेडियो पे मोबाइल फोन रख दो, कुछ भी किसी पे कुछ रख दो, बात सही है। और रेडियो ऑन कर दो, कोई चैनल ऑन कर दो, विविध भारती ऑन कर दो, गाना सुनो, गड़गड़ गड़गड़ बढ़िया से गाना आ रहा है। अब आप कॉल करो किसी दूसरे फोन से, अपने इस मोबाइल फोन पे जो रेडियो के ऊपर रखा हुआ, अभी फोन आया नहीं होगा, फिर भी आपके रेडियो में खड़खड़ाहट नॉइज आने लगती है। कभी ऐसा महसूस किया है, यस होता है। अपने टीवी के बगल में चले जाओ, डब्बा वाला टीवी जो होता है, सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, उसके बगल में चले जाओ, एक अजीब टाइप की आवाज आने लगती है। या पहले जमाने में एक एलईडी लाइट आती थी, हम लोग जो नोकिया का मोबाइल आता था पहले जमाने में, पीछे एक एलईडी चिपका होता था, फोन आने से पहले वो एलईडी जलने लगती थी, तो लोग पता चलता, अच्छा अब किसी का फोन आने वाला है, इससे बढ़िया मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। मतलब जिसको अगर बचना है मोबाइल से, क्या कहते थे, वो लाइट जैसे ही जली, पक्का है फोन आने वाला है, बंद कर दो, फोन बच गए हम, है ना।
तो क्या कहानी हो रही, क्यों लाइट जल रही थी? सिग्नल रिसीव कर रहा है, सिग्नल कनेक्शन हो रही है, जब तक कनेक्शन आपका टावर से स्टैब्लिश हो रहा है उतने देर में वो सिग्नल उसको मिलता था, कहीं ना कहीं सिग्नल मुझे मिल रही है, वो बस जलने लगता था। खैर उतना डीप नहीं चलना। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेटिंग क्लियर हुआ? क्या करना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर किसी भी पर्टिकुलर सेंसिटिव मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? हॉलो कंडक्टर के अंदर रख दे, है ना। चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कैपेसिटेंस। कितना बड़ा बड़ा लिखा है, अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेल। कैपेसिटेंस आ गया फिर से यार, ये है क्या? कैपेसिटर, जिसको आप फिजिक्स की भाषा में बोलते हो कैपेसिटर और घर के भाषा में बोलते हो कंडेंसर। नाम सुना है कभी? यस सर। ये क्या काम करता है, मैंने कुछ दिन पहले बताया था, चार्ज को स्टोर करता, स्टोर करता ना। अच्छा, अब मैंने आपको एक एग्जांपल बहुत बढ़िया से बताया था कि आपको यहां से नंदगंज जाना है, भूखे प्यासे हो, याद है एग्जांपल? नंदगंज जाना है आपको यहां से, हमें आपको खाना दो ही नहीं, बहुत भूखे हो 3 दिन से, हमें कहो पैदल नंदगंज जाओ, चले जाओगे? नहीं जा पा रहे हो, क्यों नहीं जा पा रहे हो? क्योंकि आपके पास पोटेंशियल नहीं है। अब मैं क्या किया, रास्ते पूरे रास्ते में आपको क्या देते चले गए? पिज्जा, बर्गर, छोला, समोसा, हर जगह हर 10 मिनट में देते गए। तो क्या हुआ, आप नंदगंज पहुंच गए, हो गए। इसका मतलब वो पिज्जा बर्गर क्या है? चार्ज है। आपका बॉडी क्या है? कैपेसिटर है। जैसे ही चार्ज आपने पाया, आपकी कैपेसिटी बढ़े, आपकी पोटेंशियल बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो कैपेसिटेंस का काम यही होता है, टू स्टोर अ चार्ज। जितना चार्ज स्टोर करेगा उतना उसकी पोटेंशियल क्या होगी? बढ़ेगी। वो ये होता है बच्चों, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना चार्ज स्टोर करेगा उतना ज्यादा उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी। जैसे ही हम इक्वल टू का साइन लाएंगे प्रोपोर्शन का हटा के, तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? फराड। फराड नहीं, फराड। इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फराड अलग होते हैं, बहुत फराड लिखा है, वो वाला नहीं, है ना। फराड, माइकल फराडे के नाम से पता हुआ फराड। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो गई? फराड। अब कभी भी आप यहां देखोगे बच्चों ना, तो हमेशा जो कैपेसिटर की वैल्यू पाई जाएगी या तो माइक्रोन फराड में दिखेगी या पीको फराड में दिखेगी। आप ये कैपेसिटर आप लोग मन करे तो देख सकते हैं दूर से, उस पर तुम दिखा नहीं पाएंगे, वीडियो वालों को दिखा सकते हैं, ऑनलाइन वालों को नहीं, है ना। ये माइक्रोन फराड लिखा हुआ है, 4 MFD, सॉरी 2 MFD का ये कैपेसिटर है, 2 माइक्रोन फराड। अभी 2 माइक्रोन फराड का होता है, कोई 4, जैसे कूलर में लगा होगा ना तो 4 माइक्रोन फराड का कैपेसिटर लगता है। नॉर्मल फैन में लगाते हैं 2 माइक्रोन फराड कैपेसिटर लगता है। 2 माइक्रोन फराड, 4 माइक्रोन फराड, 6 माइक्रोन फराड, 100 माइक्रोन फराड, बहुत कैपेसिटर होते हैं। बात समझ रही है? यस हो, कैपेसिटर का बेटा पीछे बात नहीं, प्लीज पेशेंस रखो, अच्छा लगेगा। इसकी जो सिंबल होती है वो कुछ इस तरह से होती है कैपेसिटर की, ऐसे नहीं, ये सेल की सिंबल होती है, जानते होंगे, ये पॉजिटिव और ये क्या होता है? ये सेल होता है। यहां पे भी ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। ये प्लेट होते हैं बच्चों, ये दोनों क्या है? प्लेट है। कैसे प्लेट है? ऐसे प्लेट है, देखो दिखाता हूं, बात नहीं, ये कैसे प्लेट है? ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास प्लेट्स होते हैं। लेट्स सी, ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास प्लेट्स होते हैं, इधर एक प्लेट, इधर एक प्लेट, इनके बीच में या तो एयर हो सकता है या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है डाइलेक्ट्रिक और क्या होता है कहानी। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, पहले ये बताओ। द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ऐसा यूनिट फराड। ठीक है, सिंबल समझ में आ गया? तो लिखो फटाफट हेडिंग कैपेसिटेंस। कल इसका डिटेल स्टडी हम लोग किया जाएगा पूरा का पूरा, मतलब मंडे को। लिखे
The ability to store charge is called capacitance. The ability to store charge is called capacitance. ये दोनों फॉर्मूला लिख करके और इसकी ऐसा यूनिट और सिंबल बना लीजिएगा जल्दी से।